यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट्स है और हमने ट्रू फॉल्स बताना है। देखो, एक बात आप ध्यान रखना, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखी होंगी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तीसरी भी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हम यूजुअली हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ये दो इक्वेशंस हम यूज करते हैं। इसमें s की जगह पे हम समटाइम्स r लिख देते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर ये मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, ये दो तीन हमारे पास जो होती हैं, इवन अगर हम बिना वेक्टर फॉर्म के भी देखें तो ये जो हमारे पास होती हैं, ये तभी काम करती है जब एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। इनमें एक और होता है एवरेज वेलोसिटी वाला, उसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, एक ये भी फॉर्मूला होता है। ये भी तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस बेसिस पे पहला वाला तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पहला वाला जो है वो भी एक तरह से u प्लस वी का हाफ करने की कोशिश की गई है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, जो यहाँ पर है। ये अगेन ये तभी पॉसिबल है जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। थर्ड रूल आउट हो गया, थर्ड फॉल्स हो गया, क्योंकि ये यही लिखा है ना, v0 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और at बिल्कुल यही लिखा है जो यहाँ पर है। तो अगेन ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू तभी है जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसके अलावा डी भी रूल आउट हो गया है, क्योंकि डी तो यही है, r इज इक्वल टू, और इसमें जो इनिशियल मूव चला है उसके बाद फिर ut, ये एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ही एक तरह से ये फॉर्म है। डी भी रूल आउट हो गया। सेम रीजन, इनके क्या रीजन है कि बिकॉज ये फॉर्मूले काम तभी करते हैं जब हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, बट बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। अब बी की अगर बात करें तो बी है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है पोजीशन पे, पाथ कैसा फॉलो किया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था नहीं था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपकी इनिशियल पोजीशन चाहिए, फाइनल पोजीशन चाहिए, और उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, और इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। तो बिल्कुल ये है ट्रू। तो यहां पर वही है, ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन है, इसको माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकाल रखा है अपॉन टाइम करके, ये एवरेज वेलोसिटी है। और सेम है एक्सेलरेशन के केस में भी सेम होता है। एक्सेलरेशन होता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी ये है जब टाइम t2 है, इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम t1 है, और टाइम का डिफरेंस ये है। तो बिल्कुल एक्सेलरेशन भी ये होता है, और ये भी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। बीच में मोशन चाहे किसी भी प्रकार का रहा हो, चाहे यूनिफॉर्म रहा हो नहीं रहा हो, बट एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे निकलता है। ये एवरेज एक्सेलरेशन ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्वियसली अभी प्रॉपर वे में लिखेंगे ताकि एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, बट जो कॉन्सेप्ट वाइज है आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं, और इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। तो देखो ए सी डी तो है फॉल्स, बिकॉज ये ट्रू तभी होते हैं जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। बी ट्रू क्यों है? एवरेज वेलोसिटी होती है सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, तो ये ट्रू है। एंड ई पार्ट ट्रू क्यों है? बिकॉज एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो टाइम है। एंड साथ में ये भी लिखा है कि एवरेज एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मोशन, यानी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए, उनका डिफरेंस निकालना है, एंड अपॉन टाइम, तो इससे निकल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।